खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां बहुजन समाज पार्टी से लोकसभा प्रत्याशी बनाए गए अभिषेक पटेल ने आज बहुजन समाज पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान अभिषेक पटेल ने कहा कि रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा उनके प्रमुख मुद्दे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर वह जनता के बीच जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे और विजयी होने के बाद इन्हीं मूलभूत सुविधाओं को जनता को प्रदान कराने का प्रयास करेंगे। करीम भाई, किस तरह की रणनीति लेके ग्राउंड तक जाएंगे आप? देखिए, आम जनमानस के साथ में मिलकर मैं बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, कैडराइज कार्यकर्ता हैं और आम नागरिक जो हैं, जो मुझे पसंद करेंगे, क्योंकि मैं खास तौर से युवा हूं और इस रीवा लोकसभा में 10 लाख से युवा प्रत्याशी ज़्यादा हैं और जाहिर सी बात है वो भी एक देखते हैं कि हमारे लिए कौन ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो हमारे लिए रोज़गार और रोटी की व्यवस्था करने का काम करेगा। उस पर मेरा पूरा फोकस रहेगा। प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे आपके जनता तक जाके और अपने पक्ष में वोट करने के लिए? देखिए, प्रमुख मुद्दे हमारा यही है कि जो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सबको अंतिम पायदान पे जो हमारी बहुजन पार्टी का जो मिशन है कि अंतिम छोर के जो व्यक्ति हैं उनको भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोटी मुहैया करवाई जा सके, उसी पे मेरा पूरा फोकस रहेगा। जिस तरह का देखने आया कि मोदी जी की गारंटी और राहुल जी की पदयात्रा, इसमें कितनी चुनौती मानते हैं अपने आप को इस जगह पर लाने? देखिए, रीवा का परिवेश अलग है। रीवा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अभी 10 वर्षों से सांसद रहे हैं महोदय, उनका कार्यकाल बेहद निराशाजनक रहा है। न तो युवा और ख़ास तौर से महिलाएं, आपने देखा होगा पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है उसमें चाहे युवा हो चाहे किसान हो, सभी प्रताड़ित रहे हैं, सभी ने आंदोलन का रुख इख्तियार किया था। न तो इनके पास बहन बेटियों को सुरक्षा देने का मामला में ये फिसड्डी रहे हैं और किसानों के मामले में इन्होंने जिस तरीके से MSP की कानूनी गारंटी के लिए वादा किया था उस पर भी ये एकदम से कामयाब नहीं रहे हैं। किसानों को धोखा दिया इन्होंने। 13 महीने का लगातार लंबा अंतराल में आंदोलन किया किसानों ने, लेकिन उस पर भी पूरी तरीके से फेल रहे हैं। भाजपा ने पंडित उतारा, कांग्रेस ने पंडित उतारा, आप एक पटेल हैं, किस तरह की भूमिका निभाएंगे इसमें? नहीं, मैं समझता हूं कि बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। अभी आपने विधानसभा में देखा होगा कि 8 विधानसभाओं में चाहे क्षत्रिय वर्ग का रहा हो कैंडिडेट हो, चाहे ब्राह्मण समाज का रहा हो, चाहे पिछड़ा वर्ग में पटेल रहे हों, आदिवासी रहे हों, SC समाज के रहे हों, सभी को बहन जी ने मौका दिया है। और ये मैं समझता हूँ कि आज की जनरेशन में मैं जिस प्रकार से मैं 35 वर्ष का युवा हूँ और ख़ास तौर से हमें तो ये नहीं लगता है कि आज जातिवाद इस चरम पे होना चाहिए, क्योंकि सबको रोटी और सम्मान और सुरक्षा की बात होनी चाहिए। यहाँ पे भाजपा कांग्रेस क्या करती है, वो जातीय हिसाब से अपनी गणित फिट करती है, मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरा काम ये नहीं है, ना मेरा ये उद्देश्य है। मुझे ये है कि मुझे सबको लेके साथ में काम करना है, चलना है। 10 साल के संसद और 1 साल के पूर्व विधायक, कितना टक्कर मानते हैं? नहीं, मुझे टक्कर समझ में नहीं आता, क्योंकि 10 साल के जो सांसद रहे हैं मुझे भी आज तक वो कभी दिखाई नहीं दिए। 1-2 बार आपके ही चैनल में मैंने देखा होगा कि वो टॉयलेट साफ करते हुए नज़र आए हैं। बाकी समाज के और अंतिम पायदान के जो व्यक्ति रहे हैं उन पे कितना फोकस किया, कितना योजनाएं लाए हैं, वो मुझे नहीं जानकारी है। और जो अभी वर्तमान में जिनको आप बोल रहे हैं कि 1 वर्ष के विधायक, वो कब भाजपा में रहते हैं कब कांग्रेस में रहते हैं, ये सर्वविदित है। ये पूरा रीवा का आवाम जानता है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी और पे भरोसा करके यहाँ की जो देवतुल्य जनता है वो अपने बेटे पे, अपने भतीजे पे, अपने भाई पे, माताएं, बहनें और जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे युवा साथी हैं, मुझ पे भरोसा करके मुझे सदन पे पहुँचाने का काम करेंगे।